चलिए आगे बढ़ेंगे। एसीबी मुख्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ी है और आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज कर छापेमारी की गई है। अब तक की जांच में 4 करोड़ रुपए की ऐसे अधिक की अवैध आय का खुलासा हुआ है और बड़ी मात्रा में नकदी और भूखंड के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी की इंटेलिजेंस विंग की सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। एएसपी हिमांशु कुलदीप के निर्देशन में यह कार्रवाई चल रही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, फरीदाबाद सहित कई ठिकाने हैं जहां पर सर्च जारी है और कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर सर्च चल रहा था और जो टीम है वो लगातार एक एक दस्तावेज खंगाल रही है और आय से अधिक संपत्ति का खुलासा अभी यहां पर किया जाएगा। अलग अलग ठिकानों पर सर्च चल रहा है। और ये दो तस्वीरें जयपुर और जोधपुर की आप देख रहे हैं जहां पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है और अलग अलग ठिकानों पर इसके अलावा भी कार्रवाई चल रही है। एसीबी की रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा प्रकरण है जिसमें दर्ज की गई है, छापेमारी की जा रही है और अब जो जांच हुई है अब तक की उसमें यही खुलासा हुआ है कि 4 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध आय का खुलासा किया गया है। बड़ी मात्रा में नकदी और भूखंडों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अलग अलग दो तस्वीरें जयपुर और जोधपुर के आपने देखी। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे अलग अलग जगहों से। जयपुर, जोधपुर और इसके अलावा फरीदाबाद से भी अपडेट आपको देंगे कि वहां पर किस तरीके का सर्च चल रहा है। इसके अलावा भी कई और ठिकाने हैं। उदयपुर से भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी कोई कैश बरामद हुआ है कुछ, और यहां भी जोधपुर से जैसे कि हमारे सहयोगी जुड़े थे तब इन्होंने कहा था कि 50 लाख कैश यहां से बरामद हुआ है। लेकिन अब देखना ही होगा कि और ये सर्च जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टीम जब आगे और खुलासा करती है तो उसमें क्या कुछ निकलता है। क्या ऐसे कोई दस्तावेज निकलेंगे, क्या कोई ऐसे घोटाले की बात सामने आएगी, क्या कोई फर्जीवाड़े फ्रॉड की बात सामने आएगी। चलिए हमारे साथ राकेश और एवज दोनों हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले राकेश का। राकेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उससे कुछ देर पहले भी जब आपने हमारे साथ जुड़े थे आपने बताया था कि वहां से 50 लाख कैश बरामद हुआ है। जरा अभी बताइए कि वहां पर टीम किस तरीके से सर्च कर रही है। देखिए चंद्रश्री, अगर बात करूं तो दीपक कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जो है जोधपुर के दोनों ऑफिस और घर दोनों जगह चल रही है। इस समय हम ऑफिस में खड़े हैं। निश्चित रूप से ऑफिस में लगातार जो है एंटी करप्शन की जो स्पेशल यूनिट की टीम है, एडिशनल एसपी ओम प्रकाश जी है, उनके नेतृत्व में पूरी जो है टीम की कार्रवाई जो है यहाँ लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। सेकंड इनपुट मुझे ये मिला था कि एंटी करप्शन की एक टीम एडिशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में जो है उनके निवास पर भी है वो कार्रवाई कर रही। जो कूड़ी के गोकुल धाम में बताया जा रहा है वहाँ पर जो है लगातार सर्च की कार्रवाई चल रही। तो कुल मिलाकर 2 जगह जोधपुर में जो है लगातार सुबह से कार्रवाई जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की जो टीम है पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है कि संभवतः यहाँ पर भी कैश मिला है। आप ये देख सकते हैं, अंदाजा लगाए चंद्रश्री की जिसके घर पर इतना बड़ा कैश मिला है तो अभी तो उसके लॉकर भी सीज किए गए। तो जब लॉकर खुलेंगे तो हो सकता है कि बड़ी मात्रा में गोल्ड है, सिल्वर है, हो सकता है कि बहुत बड़ा जो है वो खुलासा हो, क्योंकि जब लॉकर खोले जाएंगे उसके बाद क्या कुछ मिलेगा वो तो लॉकर खुलने के बाद होगा। लेकिन संभावना जिस तरीके से है कि जहाँ कैश इतना बड़ा, आमतौर पर आदमी घर में इतना बड़ा कैश नहीं रखता है, लेकिन इसके घर में इतना बड़ा कैश जब बरामद होने की बात है सामने आ रही है तो निश्चित रूप से जब कैश इतना बड़ा होगा, गोल्ड और सिल्वर और जेवरात कितने होंगे उन लॉकर्स में, जब लॉकर्स खोले जाएंगे तो ये कुछ खुलासा जो है वो जो लॉकर्स खोलने के बाद जो है वो सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लगातार एंटी करप्शन की टीम सुबह से यहाँ 7 बजे के बाद से ही लगातार, जब क्योंकि आज संडे था तो ऑफिस पीडब्ल्यूडी का बंद था, एंटी करप्शन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम अधिकारियों से संपर्क करके उसके बाद इस ऑफिस को खुलवाया गया है गार्ड को बुलाकर। उसके बाद से ही लगातार एंटी करप्शन की टीम एक एक दस्तावेज को, एक एक फाइल को, आप देख सकते हैं कि जो दीपक कुमार की ओर से यहाँ काम किया गया, यहाँ पोस्टेड थे वो, तो नेचुरल है कि जब पोस्टिंग यहाँ है तो यहाँ पर बहुत कुछ काम जो है उन्होंने किया है, तो उसके लिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि एक एक फाइल को एंटी करप्शन के तमाम जो अधिकारी है यहाँ बैठकर एक एक फाइल को खंगाल रहे हैं कि कौन कौन सी काम में उम्मीद है कि अगर पैसा लिया जा सकता है, तो वो सारे दस्तावेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। एंटी करप्शन की पूरी टीम एडिशनल एसपी ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब तक पूरा ये सर्च होगा उसके बाद ही खुलासा होगा कि क्या कुछ मिला है यहाँ से दस्तावेज के रूप में, क्योंकि यहाँ ऑफिस है तो ऑफिस में निश्चित तौर पर कैश और गोल्ड तो हो नहीं सकता। तो ऑफिस में वो फाइलें जिस पर डाउट है कि इन फाइलों में मोटे तौर पर पैसा लिया जा सकता है, तो उन फाइलों को वो जो है पूरा आंकड़ा बना रहे हैं कि कौन कौन सी फाइलें ऐसी थी जिसमें पैसा लेने की उम्मीदें हैं। क्योंकि
एंटी करप्शन को जिस तरीके से इनपुट मिला कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं दीपक कुमार की ओर से आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है प्राइमा फेसी जो है वो सामने आया था। उसके बाद ट्रायल कोर्ट, एंटी करप्शन कोर्ट से जो है इन्होंने जयपुर से जो है सर्च वारंट लिया और सर्च वारंट के आधार पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और उसके अलावा जो हम बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की, तो वहाँ पर भी जो है लगातार सर्च की कार्रवाई जो है चल रही है। तो तमाम जो है पूरी कार्रवाई होने के बाद ये खुलासा होगा। ठीक है, तो पूरी कार्रवाई होने के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एवज का रुख में करना चाहूंगी एक बार। एवज, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग डिटेल्स और जानकारी सामने आ रही है। आप ये भी देखा गया है, ये भी जानकारी मिल रही है कि अजमेर में भी कई सारे ऐसे प्लॉट्स उन्होंने खरीदे थे और कई संपत्ति उन्होंने अपने नाम कर रखी जो कि अवैध बताई जा रही है। तो क्या कुछ और अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए हो सकते हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिएगा, प्लॉट ही नहीं, प्लॉट के साथ भी इनके जो इन्वेस्टमेंट LIC डॉक्यूमेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ली गई गाड़ियों के भी डॉक्यूमेंट्स जयपुर जो टीम है, ACB की टीम है, वो सर्च कर रही है। हाल ही में जानकारी मिली है, आस पड़ोस ने सूचना दी है कि इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और जो बच्ची है उनको उस बच्ची को MBBS कराने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का डोनेशन भी हाल ही में दिया है। ये दीपक मित्तल के जो परिवार है उनके भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर सहित अन्य जिलों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि मेरे सहयोगी जोधपुर से बताया कि जोधपुर में भी 50 लाख की जो है नगद राशि मिली है। हाल ही यहाँ पे भी जो है 30 लाख रुपए के करीब की नगद राशि मिली है, जिसका जो नज़दीकी जो पुलिस थाना है वो मशीन लेकर आई थी और इस मशीन से अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लगातार जो ACB की टीम है वो गेट पर अभी अपना मोर्चा संभाल रखी है। इसी के साथ जब से इसकी नौकरी लगी है तब से 4,02,14,395 रुपये की अचल संपत्ति का उजागर ACB ने अभी तक किया है। साथ में अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 203% से ज़्यादा अर्जित संपत्ति की गई है। उदयपुर, जोधपुर सहित उदयपुर, अजमेर, ब्यावर में भी करीब 18 प्लॉट मिलने की सूचना अभी तक आ रही है। हालांकि ACB इसको कल आज शाम तक पूरा इसका मामले का उजागर करेगी। और साथ ही मैं मेरे सहयोगी को दिखाना चाहूँगा, अंदर एक नई गाड़ी भी खड़ी है जिसके भी डॉक्यूमेंट्स ACB चेक करेगी। हालांकि अभी तक जितने भी इन्होंने जो खरीद फरोख्त करी है, हालांकि भ्रष्टाचार में जो इन्होंने जितना भी चाहे वो जेवराती हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो वाहन हो, तो जिसको लेकर ACB की नज़र खड़ी है। और इस पूरे सर्च अभियान में ACB की जो DG है रवि प्रकाश हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं अधिकारियों के पास और इस कड़ी कार्रवाई को ACB ने जो पहाड़ किया है वो दीपक मित्तल के सहित उनके नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनके भी और उनके जो दोस्त हैं उनके भी सर्च अभियान ACB की टीम कर रही है। साथ ही ACB की जो टीम है वो अभी सर्च कर रही है। सर्च के दौरान जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो LIC के हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो, इनमें भी संभावना जताई जा रही है। करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट करने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं ACB की जो टीम है जयपुर में सर्च कर रही है। सर्च के साथ ही नए खुलासे की होने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी के साथ जो ACB DG हैं रवि मेहरा, वो लगातार इस पूरे सर्च अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार कार्यालय में बैठकर, आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी जो DG साहब हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के साथ ही दीपक मित्तल की जो भ्रष्टाचार के उजागर है वो करेंगे। जी ठीक है एवज और राकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और क्या